नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अगरबत्ती बिजनेस का काला सच। आखिर क्या है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काला सच? क्या आप ये 25-30 हजार रुपए की मशीन खरीद करके और एक रॉ मटेरियल खरीद करके आप इस अगरबत्ती बिजनेस में लाखों या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? क्या जो वायरल हो रहे हैं यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है कि आप इन अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करके आप सिर्फ ये मशीनें लगा ले 50,000 रुपए की और आप मुनाफा कमा सकते हैं? क्या वाकई में सिर्फ 50,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट होता है? क्या इसके बाद किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती? क्या इतने पैसे लगाने के बाद हम उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं? आज मैं इस अगरबत्ती बिजनेस की पूरी सच्चाई या उसकी पोल खोलूंगा। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आखिर अगरबत्ती बिजनेस क्या होता है, इसे किस तरह किया जाता है, लोग क्यों इसमें फेल हो रहे हैं, क्यों उनको नुकसान हो रहा है, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं यह बताऊंगा कि अगरबत्ती बिजनेस आखिर है क्या और इसमें क्यों लोगों को नुकसान हो रहा है। उसके बाद मैं एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जहां पर मैं यह बताऊंगा कि अगरबत्ती बिजनेस को किस तरीके से किया जाए कि वहां से एक मुनाफा निकाला जाए। तो फिर चलिए इस अगरबत्ती बिजनेस का खुलासा करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फिर जैसा आपने देखा है और आप जानते हो भी कि अगरबत्ती की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। मैं यह बताऊंगा कि अगरबत्ती की डिमांड मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा है। हर सेकंड पूरे भारत भर में लाखों की अगरबत्ती जला दी जाती है। तो यानी ये कितनी बड़ी मार्केट है। जी हाँ, हजार लाखों करोड़ की मार्केट है। यहां से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जितनी बड़ी मार्केट है तो इतना ही ज्यादा इसमें फ्रॉड भी है। यहाँ लोगों को बहुत ही वैसे तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो आज मैं इस अगरबत्ती बिजनेस की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगरबत्ती बनती कैसे है। तो मेनली अगरबत्ती बनाने के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है प्रीमिक्स पाउडर, जिसमें लकड़ी का बुरादा या चारकोल मिला करके उसको प्रीमिक्स पाउडर बनाया जाता है। सेकेंड पार्ट होता है बैम्बू स्टिक, जिसमें अगरबत्ती सेट होती है। और थर्ड पार्ट होता है परफ्यूम, जिससे खुशबू आती है। तो यहीं पर सारा खेल होता है। जो भी सप्लायर आपको यह आइटम सप्लाई करेगा वह सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता है। जैसे कि प्रीमिक्स पाउडर वह किसी और से खरीदता है, क्योंकि एक प्रीमिक्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। वो एक प्रीमिक्स पाउडर अगरबत्ती का तैयार करती हैं। सेकेंड थिंग आती है बैम्बू स्टिक। बैम्बू स्टिक के लिए भी अलग अलग फैक्ट्रीज बनी हैं जहां से वो बैम्बू स्टिक बन करके आती हैं और इनका रेट वो ही तय करते हैं। और थर्ड होता है परफ्यूम। यही सबसे बड़ा इस बिजनेस में घपले वाला काम है। यानी सही परफ्यूम आपको मिलता है कि नहीं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बिजनेस में। यदि अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम आपको मिलेगा तो आप अगर जब अगरबत्ती बनाओगे तो उसकी फ्रेगमेंट की ड्यूरेबिलिटी बहुत समय तक टिकती है। लेकिन अगर आपने लो क्वालिटी का परफ्यूम लिया है तो उसकी फ्रेगमेंट तुरंत चली जाती है। यहीं पर आपको नुकसान हो जाता है। परफ्यूम की फ्रेगमेंट की ग्रेडिंग होती है, जिसको नंबर 1 से लेकर के 4 तक में डिफाइन किया जाता है। लेकिन आप जब भी सप्लायर से माल लेंगे वह आपको विदाउट एनी ग्रेडिंग का ही परफ्यूम देगा। वह आपको कभी भी असली परफ्यूम नहीं देगा, क्योंकि वो लोग खुद भी इसका बिजनेस कर रहे होते हैं। वह खुद भी अगरबत्ती बना के बेच रहे होते हैं, खुद भी परफ्यूम बेच रहे होते हैं। इसलिए वह चाहते नहीं है कि वो उनका कोई कंपटीशन मार्केट में आ सके। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि मैं सभी वीडियो में बात करता हूं कि इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां पे जाएंगे तो आपको सिर्फ कुछ चीजों के बारे में बताया जाएगा, जैसा कि आप ये 20 से 25 हजार की मशीन ले लीजिए, मैनुअल या ऑटोमेटिक ले लीजिए 60-70 हजार की, और प्रीमिक्स पाउडर और इन परफ्यूम्स एंड बैम्बू स्टिक का एक कंबाइन आपको बता दिया जाएगा।
लेकिन उसके बाद जो रियल उसमें इन्वेस्टमेंट लगनी है उसके बारे में आप अंदाजा लगा नहीं पाते हैं, और आपको लगता है कि यह 50 से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और इस बिजनेस में घुस जाते हैं। बाद में पता चलता है आपको कि आपकी इन्वेस्टमेंट 5 से 7 लाख की हो गई है। जी हाँ, 5 से 7 लाख की इन्वेस्टमेंट। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने एक मशीन ले ली है 50,000 की, एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले ली है, कुछ स्टॉक खरीद लिया है, उसके साथ रॉ मटेरियल खरीद लिया है तकरीबन 50,000 का, और ले करके वह आप वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको तो एक सेटअप चाहिए, यानी यदि आपके पास एक कोई स्पेस है नहीं जहां पर इस बिजनेस को लगाएंगे, तो आपको स्पेस चाहिए। स्पेस भी कम से कम आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट का चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको मटेरियल, रॉ मटेरियल भी रखना है, उसके अलावा मटेरियल को तैयार भी करना है और उसको सुखाना भी है, ड्राई भी करना है और फिर रखना भी है जो है। तो यदि आप कम से कम 300 से 400 स्क्वायर फीट का एरिया नहीं लेते हैं तो आपका यह बिजनेस चल नहीं पाएगा। यानी आपको रेंट पे जाना पड़ेगा, तो रेंट पे तकरीबन 10 से 15,000 मंथली का रेंट आएगा जो है। ठीक है, आपने अपना ये ले लिया। अब उसके बाद आप अपने स्टोर पे आपको कुछ ना कुछ वहाँ कुछ रैक्स, टेबल्स और इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो तकरीबन 15 से 20,000 का एक रफली इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसके अलावा आप अपनी मशीन को वहाँ पर लगा देंगे। मशीन लगाने के बाद आप अगर आप अगरबत्ती बनाएंगे तो उसे बेचेगा कौन? यानी आपको एक लेबर भी रखनी पड़ेगी। एक लेबर से काम चलेगा नहीं, आपको एक बैकअप लेबर भी रखनी पड़ेगी। कम से कम आपको 2 से 3 लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि आज की लेबर की कॉस्ट 6 से 7,000 या 8,000 रुपये मंथली आती है। तो तकरीबन 24,000 रुपये का एक ये आपका मंथली बर्न बनने वाला है वहाँ पर। उसके अलावा आपने जो मशीन लगाई है उसकी क्वालिटी या ड्यूरेबिलिटी क्या है। यदि वह जल्दी खराब होती है, उसकी डाइज जल्दी घिसती है जिनसे अगरबत्ती बनकर तैयार होती है, तो वहां भी आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाएगी। अब जो मेन कॉस्ट है वो है आपकी पैकेजिंग। आप अगरबत्ती बनाएंगे तो रॉ तो बेच नहीं देंगे, आप उसको अपने नाम से पैकेज करेंगे, तो आप अपने नाम की पैकिंग बनवाएंगे। जब आप अपने नाम की पैकिंग बनवाते हैं, या तो आप पन्नी में बनाएंगे या फिर पेपर में बनाएंगे। यदि आप पन्नी में बनवाते हैं तो वहां तो आप बहुत बुरा फंस जाएंगे, क्योंकि जो पन्नी में जो कलर्स होते हैं उनमें जितने कलर होते हैं उस कलर के हिसाब से सिलेंडर्स बनते हैं। यदि आप 3 कलर की पन्नी बनवा रहे हैं तो आपको 3 सिलेंडर बनवाने पड़ेंगे, 3 अलग अलग कलर के, जिसमें एक सिलेंडर की कॉस्ट लगभग 30 से 40,000 के बीच ही आती है। यानी तकरीबन 1 लाख या 1,20,000 की आपकी सिलेंडर की कॉस्ट हो गई, जिसमें उस पन्नी का डिजाइन होगा। साथ में आपको पन्नी भी 150 से 200 किलो छपवानी पड़ती है, जहां जो लगभग 200 रुपए पर केजी से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप हिसाब किताब लगा सकते हैं कि वहां पर कितना पैसा लगने वाला है। यदि आप पेपर में पैक करते हैं तो वहां भी कॉस्ट कुछ ऐसे ही होती है, क्योंकि पेपर के ऊपर भी एक लेमिनेशन पन्नी चढ़ती है। यहाँ थोड़ी पन्नी के हिसाब से थोड़ी कॉस्ट कम आती है, लेकिन उतनी भी कम नहीं आती है। यहाँ भी आपको 250 से 300 रुपए केजी पर केजी का पैसा आपको देना पड़ता है, जिसमें मिनिमम प्रिंट क्वांटिटी 250 से 300, 350 आपको लेनी ही पड़ती है। तो तकरीबन अगर रफली रेट लगा ले तो 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका पैकेजिंग में आ जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान दें तो यहाँ पर आपने तो सिर्फ 1 लाख रुपए सोच के आए थे, लेकिन तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आपके यहीं पर लग गए हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस आपके खर्चे होंगे 2 से 3 लाख, उनको तो आपने देखा ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट की। यदि आप अपने नाम का, ब्रांड नेम का प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग में भी खर्च करना पड़ेगा। यानी या तो आप सेल्समैन रखेंगे या जगह जगह जाएंगे जहां पर बैनर, पोस्टर या कुछ भी पैम्पलेट्स, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है कि सामान कैसे दुकानदार तक पहुंचेगा या कस्टमर तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा खर्चा आपका होने वाला है। जैसा कि मैंने अगरबत्ती की इंटरनल पैकेजिंग की बात कर दी, लेकिन जब आप माल अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई करोगे तो वहां आपको उस अगरबत्ती की पैकेजिंग की आउटर पैकेजिंग को भी देखना पड़ेगा। वो भी लगभग वैसी ही पड़ जाती है। यदि आप कार्टन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोरी में तो भेज नहीं सकते, वो तो आपके डब्बे खराब हो जाएंगे, आपको कार्टन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कार्टन भी काफी महंगा पड़ जाता है। अगर आप एक नॉर्मल 1x1 स्क्वायर फीट का बॉक्स बनवाते हैं तो वो भी पर बॉक्स तकरीबन 15 से 20 रुपए पर बॉक्स पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको 50 से 60 हजार रुपये बॉक्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचाने के लिए।
अभी डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचा दिया तो वो रखेगा कि नहीं रखेगा, ये इसके आपकी मार्केटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो रख भी लेता है और आपको पेमेंट नहीं करता है कि मैं आपको ये पेमेंट तब करूंगा जब सामान बिक जाएगा, तो यहाँ पे भी आपकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट उधारी के रूप में फंसने वाली है। यदि आप 10 दुकानों पे 20-20 हजार रुपए का सामान रख देते हैं तो आपके 1 लाख रुपए तो ऐसे ही फंस जाएंगे। उसके बाद आपको 1 लाख रुपए का माल तैयार रखना होगा, साथ ही साथ 1 लाख रुपए का एक रॉ मटेरियल भी रखना भी पड़ेगा कि यदि अगर किसी सप्लायर ने डिस्ट्रीब्यूटर ने डिमांड कर दी आपको कि मुझे माल भेज दो, आपका माल बिक गया है, तो आपको उसके यहाँ 20 से 30 हजार रुपए का माल देना पड़ेगा, तभी वो पिछले 20 से 20 हजार रुपए का आपका माल के पैसे देगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन की। यदि आप अपने ब्रांड नेम के साथ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कंपटीशन मिलने वाला है। कंपटीशन किससे मिलेगा? बड़े ब्रांड से मिलेगा। आप लोकल मार्केट में तो उसको सेल नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि मेरा ब्रांड नेम आगे बढ़े, तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ जाएगा, साथ ही आपको बहुत ही सारा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम सारांश की बात करें तो इसका पूरा सारांश यह निकलता है कि आप यह सोच करके चले थे कि इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अंत में आपने देखा किस तरीके से इस बिजनेस में तकरीबन शुरुआत के 1 महीने में 7 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप 5 लाख रुपए बैकअप नहीं रखते हैं तो आपके वो पैसे भी यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं। तो यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन पहलुओं पे जरूर ध्यान दें। अगर आपके पास इतना बैकअप या इतनी जानकारी है तो ही इस अगरबत्ती बिजनेस में घुसे, नहीं तो किसी और बिजनेस में चले जाएं। तो इस अगरबत्ती बिजनेस में जब इतना मुनाफा है और इतना कंपटीशन है तो क्या हम इसको कर नहीं सकते हैं? क्या सिर्फ इसको बड़े ब्रांड ही कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको कर भी सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि इस अगरबत्ती बिजनेस को किस तरीके से स्मार्टली करना है कि आप यहां से मुनाफा कमा सकें, आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम लगे और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। कैसे हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, कैसे हम लेबर कॉस्ट में कटिंग करेंगे, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट में कटिंग करेंगे, हम किस तरीके से इस बिजनेस को बड़ा बनाएंगे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।